कोई नहीं देखता। अरे वो देख तो सब रहा, जो तुम कर रहे हो सब लिख रहा हो। इसलिए खोजो रे पिया को निज घट। ये दोनों आंखों के बीचों बीच में ये सूरत के बैठने का घाट है, ये स्थान है। ये इधर नाक पर नहीं, न गले में, न इधर है सीने पर, न नाभि में, और न इंद्री द्वार पर, न गुदा चक्र में। ये यहाँ पर बैठी हुई है। कहते हैं अगर पिया को तुम खोजना चाहते हो, मिलना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, तो यहाँ घाट पर आकर के बैठ जाओ। तो बैठना हमको आता नहीं, अब हम कैसे बैठेंगे? यहाँ बता दिएगा ऐसे बैठो, वो तो ठीक है, लेकिन सूरत कैसे बैठेगी? कोई जानकार होगा वही बैठाएगा। तो वो खोज करवा कि कहीं ना कहीं कोई मिल जाए और हमको घाट पर बैठा दे और कुछ कृपा और दया कर दे कि हमारा मंजन कर दे। जो आंखों पर, जो कानों पर, जो अंतःकरण पर मैल जमा हो गया इतने दिनों से, जुग जुग से, तो वो मतलब पहाड़ों की तरह से इसकी सफाई कर दे, इसको जला दे, उतार दे। ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए तो कर देगा, घाट पर बैठाएगा तो करेगा। जब आपकी सफाई करेगा तभी तो ये आँख खुलेगी। दिव्य ज्ञान शिव नेत्र तो जब ही खुलेगा जब उसकी सफाई होगी। कान जब ही सुनेंगे जब आप खुलेंगे, जब आत्मा की आवाज सुनोगे। और जब तक ये बंद है तब तक कोई नहीं सुन सकता। वेदवाणी, आकाशवाणी को कोई नहीं सुन सकता। महापुरुष चाहिए, उसकी खोज करना चाहिए। ऐसे तो मिलेगा नहीं। कुछ बात सुनने से, कुछ समझने से और कुछ करने से समझ में आ जाएगा। न तो उसकी बात सुनोगे, न उससे मिलोगे, न समझने की कोशिश, न लेने की कोशिश, तो बताओ कैसे होगा? और तड़प रहे हो, वो देख रहा है कि रो रहे हो, वो देखता है चिल्ला रहे हो, कोई भाई मतलब है, सारा दिखाई नहीं देता, तो चिल्ला रहा आओ 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 आओ, तुमको अच्छी चीज दे, अच्छी दे, तुमको सुख मिल जाएगा, शांति मिलेगी, आनंद मिल जाएगा और छुटकारा पा जाओगे। जलन मरण की पीड़ा मामूली पीड़ा, असहनीय पीड़ा, होश नहीं रहता, न पहचान सकते हो, न देख सुन सकते हो और न समझ सकते हो। ऐसी पीड़ा, तो इस पीड़ा से बचने के लिए कोई रास्ता खोजना चाहिए। खोजो रे पिया को निज घट। तो ये संदेशा जो दिया गया है सब प्रांतों में, तो लोगों ने अपने अपने समाचार भेजे कि यहाँ टैक्स बहुत लग गया है और कैसे आएंगे? गाड़ी से आओ, गाड़ी से आ जाओ और छोटी मोटी सवारी कर लो, उससे चले आओ, क्योंकि उतने तो घर से और उससे तो बहुत बड़ी चीज मिलेगी। तो लेने के लिए तो आदमी राजपाट छोड़ देता है। वकीलों ने ऐसा लोगों को दिखाया कि राजाओं ने राज छोड़ दिए, जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी, धनीमानों ने धन को फेंक दिया, सब खत्म कर दिया और फकीर बनाकर तब मार्ग से मिला दिया, कुछ नहीं रहा। तो उन्होंने ये सब दृश्य दिखाए। ये नहीं कि हमारे देश में उसका प्रमाण नहीं है, सब सबूत है, सबकी मिसालें। लेकिन ये है कि आप ये छोटी छोटी चीजों में फंस गए, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे? अरे सवारी ट्रेन है, आज न रात को पहुंचना, कल पहुंचाना, चले आओ गाड़ी से, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। ये भी हमने किसी के लिया होगा, तभी तो रात का ये लग रहा। कहीं चोरी की होगी, बेईमानी की होगी, धोखा दिया होगा और लोगों को सताया होगा, तो उसका इसी तरह से कोई तरीका होता, उसको तो वो ले रहा और तुमको मालूम नहीं हमारा जा रहा, हमारा जा रहा। आप जब दूसरे की मेहनत को ले लोगे तो आपकी कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही है। एक महात्मा जी थे, ऐसे जंगल में घूमा करते थे, इस गांव में गए, उसमें गए, उसमें गए, सब जगह घूमते गए। तो लोग देखते कि महात्मा कभी कभी आते दिखाई देते, बोलते किसी से इधर घूमते। तो घूमते 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 एक बगीचे में बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठे, देखा एक लंगोटी पहने हुए, बदन पे कुछ नहीं, ऐसे बैठ गए। पूछा महाराज आप खड़े हो गए लोग। जब उन्होंने आंख खोली तो पूछा लोगों ने श्रद्धा के साथ कि महाराज आप कौन है? कह लो हम हिसाब करता है।
हिसाब करना। तो महाराज आप क्या हिसाब करने आए? कहने